हिमालय के पहाड़ दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ कहलाए जाते हैं, जो 2400 किलोमीटर रकबे तक फैले हुए हैं। ये पहाड़ भारत, पाकिस्तान, सूडान, चीन और नेपाल तक फैले हुए हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों में बहुत सारे राज छुपे हैं, जिनके बारे में शायद आप लोगों ने आज तक सुना भी नहीं होगा और जिनको जानकर यकीनन आप हैरान होकर रह जाएंगे। मगर नए आने वाले मेहमान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इन पहाड़ों में नदियां, सैकड़ों जंगलात और झीलें, इंसानी ढांचे और ख़तरनाक तरीन पानी और खुश्की में रहने वाले जानवर पाए जाते हैं, जिनमें दिल दहला देने वाले मगरमच्छ और एक नाम येटी का है। येटी का सबसे पहला जिक्र तारीख में तब मिलता है जब सिकंदर आजम ने हिंदुस्तान के शुमाली इलाकों पर कब्जा किया था और उसने येटी के कई किस्से कहानियां सुन रखे थे। लिहाजा वो येटी को देखना चाहता था, लेकिन वहाँ के मुकामी लोगों ने उसे बताया कि येटी सिर्फ बर्फीले मुकाम पर रहते हैं और गर्म आबो हवा में वो कभी नहीं आते। लिहाजा सिकंदर आजम येटी को ना देख सका। तिब्बत, चीन, नेपाल और शुमाली हिंदुस्तान के सब कबीलों और कल्चर्स में येटी का जिक्र आम मिलता है, जिसे वो अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन सब कल्चर्स में उसे एक ऐसी मखलूक बताया जाता है जिसकी लंबाई इंसानों से ज़्यादा होती है। ये पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं और ये रातों को ख़तरनाक भेड़िए की आवाज़ें निकालते हैं, जो आवाज़ें दिल दहला देती हैं। तिब्बत की तारीखी किताबों में दो तरह के येटी का जिक्र मिलता है। एक वो जो इंसान की तरह दो पांव पर चलते हैं और उनके जिस्म पर सुनहरी बाल होते हैं, और दूसरी किस्म के येटी चार पैरों पर चलते हैं और जानवरों का शिकार करते हैं। नेपाल के शुमाल पर हिमालय में 200 फुट ऊपर रहने वाले येटी का जिक्र मिलता है। कदीम नेपाली इसे बहुत खतरनाक मखलूक मानते हैं और उन लोगों ने येटी के मुतालिक बहुत कहानियां भी लिखी हैं, जिसमें बताया गया है कि येटी को देखकर लोग अपने होश खो देते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इन कहानियों में एक ऐसे येटी का जिक्र भी मिलता है जो एक मुकामी लड़की को पकड़कर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दरिंदगी की थी। बाज़ मंदिरों में भी येटी की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। बुद्ध मत में इनको अच्छा और बुरा दोनों बताया गया है। बुद्ध मत के कदीम लोगों के मुताबिक जब एक लामा नामी साधु एक गार में ध्यान के लिए मगन था, तो उस दौरान उनकी देखभाल येटी किया करते थे, जो लामा साधु के लिए खाना और पानी लाया करते थे। जब एक येटी की मौत हुई तो लामा ने उसके सर का ऊपर वाला हिस्सा और एक हाथ वहां के एक मंदिर में रख दिया था, जिस मंदिर को वहां के लोगों ने 1667 में बनाया था, और येटी के जिस्म के वो हिस्से 1832 तक वहीं पर ही पड़े रहे थे। उनकी हिफाजत में वहां के बुद्धिस्ट मूंग किया करते थे। वैसे तो हिमालय पहाड़ों में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन हिमालय में ही एक पहाड़ ऐसा भी पाया जाता है जो माउंट एवरेस्ट से तो बहुत छोटा है, मगर हैरत की बात यह है कि इस चोटी पर कभी कोई नहीं पहुंच सका। ये भूटान का गेंगखार प्योशिम नामी पहाड़ है। भूटान के रहने वाले लोगों का ये मानना है कि वहाँ जिन्नात, भूत और देवमालाई चीज़ों का कब्जा है। इस पहाड़ के इर्द गिर्द बसने वाले कबीलों का भी ये कहना है कि रात के वक्त उन पहाड़ों से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और एक रोशनी भी निकलती है। येटी की मकबूलियत और चर्चों की वजह से साल 1951 में इसे तलाश करने की एक मुहिम चलाई गई, जिससे एरिक शिफ्टन नामी एक आदमी लीड कर रहा था। उस तलाश में 2000 फुट की ऊंचाई पर एक अजीब सी खोपड़ी और अजीब तरह के पाँव के निशानात मिले, जिसे रिसर्चर ने येटी के फुटप्रिंट करार दिए। इसी तरह 2009 में भी एक रिसर्चर टीम को येटी के पाँव के निशान और कुछ बाल मिले थे। जहां वो पैरों के निशान 13 इंच लंबे थे, वहां बालों के डीएनए ने भी सबको हैरान करके रख दिया था, क्योंकि रिसर्चर का ये कहना था कि ये बाल ऐसे जानवर के हैं जिसे आज तक हमने नहीं देखा है। 19 अप्रैल 2020 को इंडियन आर्मी ने अपनी एक ट्वीट में बताया था कि हमारे बेस कैंपों के दरमियान बड़े बड़े कदमों के निशान देखे गए हैं, जो किसी आम इंसान से अलग किसी मखलूक के होने की एक निशानी थी। फौज के सिपाहियों के मुताबिक उन्होंने कई दिनों तक नजर आने वाले निशानों पर रिसर्च की और ट्विटर के जरिए लोगों को इसके बारे में बताया। कई हिमालयन लोग भी ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने येटी को अपनी आंखों से देखा है, जबकि इंटरनेट पर आज भी ऐसे कई फुटेज मौजूद हैं जिनमें ऐसे पैरों के निशानों को देखा गया है। बहरहाल रिसर्चर का ये मानना है कि येटी वो मखलूक है जो इस दुनिया के लंबे सफ़र में हमारे बीच से कहीं खो गई। ये लोग समाज में नहीं रहते और उनकी तादाद बहुत ही कम रह गई है। ये मखलूक बाज़ मामलात पर बड़ी ज़हीन है। ख़ास तौर पर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। येटी आज भी हिमालय के पहाड़ों और गारों में मौजूद हैं। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन फुटेज और रिसर्चर के बाद
ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت پر موت دے۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔